नीतीश कुमार जी असहज दिखाई दे रहे हैं और साथ में खबर भी चल रही है कि कुछ तो बिहार में खिचड़ी पक रही है। राज्य क्या नीतीश जी को राजद सपोर्ट करने जा रही है? सरकार वरकार बनाने का कुछ ऐसा चल रहा है क्या? 1 जून की बैठक में क्या होता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि फैसला कैसा है। यदि फैसला इसके खिलाफ आएगा तो संघर्ष का रास्ता हमारा खुला हुआ है, जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है। लेकिन संघर्ष कोई हमारा शौक का विषय नहीं है। खबर चलाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो मैं कह रहा हूं यही राष्ट्रीय जनता दल का अधिकृत बयान है, अधिकृत स्टैंड है। बिहार और बिहार की राजनीति अभी बहुत एक तरह से देश के लाइमलाइट में है। वजह जातीयगत जनगणना, इसको लेकर सवाल पे सवाल है। जदयू और राजद की हां है, बीजेपी की एक तरफ से ना है। बिहार में लालू यादव की एंट्री, क्योंकि उसके बाद लोगों के मन में और ज्यादा उत्सुकता। सब पे बात करेंगे। हमारे साथ राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सर मौजूद हैं। सर, 1 तारीख को सर्वदलीय बैठक है जातिगत जनगणना को लेकर। जदयू राजद की हां है, दोनों इस मुद्दे पे साथ हैं, और लालू यादव जी का पटना पहुंचना, लोगों के मन में लग रहा है कि कुछ आप लोग साथ आ रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एम्स के द्वारा प्रमाणित स्वास्थ्य पटना जाने लायक हैं, तब आए हैं। और बाकी जातीय अगर जनगणना तो ये राजद आज से नहीं, लंबे समय से इस मांग को करता रहा है और जातीय जनगणना हुआ भी इस देश की पैमाने पर। लेकिन तब तक सरकार बदल गई, प्रकाशित नहीं हुआ। और आज जो केंद्र की सरकार है इस जातीय जनगणना के खिलाफ है, इसलिए उसने प्रकाशित भी नहीं होने दिया। रहा सवाल बिहार का, तो बिहार के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी मिल चुका है देश के प्रधानमंत्री से, और बिहार की विधानसभा ने 2 बार रेजुलेशन कर चुका है। ये कोई आज की बात नहीं है, लंबे समय से बात चल रही है। अब 1 जून को बैठक बुलाया गया है और 1 जून की बैठक में क्या होता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि फैसला कैसा है। यदि फैसला इसके खिलाफ आएगा तो संघर्ष का रास्ता हमारा खुला हुआ है, जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है। लेकिन संघर्ष कोई हमारा शौक का विषय नहीं है। जब दूसरा पक्ष उचित बातों को नहीं मानता है तो संघर्ष को निमंत्रण देता है। और जहां तक हमें आशा है कि सद्बुद्धि लोगों को आवे और ये कमजोर, गरीब, अनाथ, दलित जो पड़े हुए हैं सदियों से सड़क के किनारे, फुटपाथों पर, इनको झोपड़ी भी नहीं है, आसमान की तरह रहते हैं, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सारी चीजों का सहन करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में सोच आशा है कि जो राष्ट्र के बारे में चिंतन करने वाले हैं सभी लोग सहयोग करेंगे और जातीय गणना होगी और संविधान के हिसाब से आगे लोगों के हक अधिकार मिलेंगे। सर जी, जिस तरह से बीजेपी जातीयगत जनगणना पे फ्रंट फुट पे कह रही है भाई हम नहीं करवाएंगे, नीतीश कुमार जी असहज दिखाई दे रहे हैं, और साथ में खबर भी चल रही है कि कुछ तो बिहार में खिचड़ी पक रही है। राज्य क्या नीतीश जी को राजद सपोर्ट करने जा रही है? सरकार वरकार बनाने का कुछ ऐसा चल रहा है क्या? कहीं कोई चर्चा नहीं। राजद को मिले जनादेश को लुटेरों से हमारा कोई समझौता नहीं। जो जनता की इच्छा को
अपने षड्यंत्र से उलट दे हम्म, और जिसका स्वभाव और चरित्र है पलटने का, उससे कौन सी चर्चा करनी है? अच्छा, तो ये जो खबर चल रही है वो उसमें कोई दम नहीं है? मैं समझ नहीं पाता हूँ। खबर चलाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ यही राष्ट्रीय जनता दल का अधिकृत बयान है, अधिकृत स्टैंड है। और आज से नहीं, पीछे कई वर्षों से हमारा यही स्टैंड है कि हम उनके साथ कभी निर्वाह नहीं कर सकते जो दंगाइयों के साथ, उन्मादियों के साथ इस देश को भट्ठी में झोंक देने वाले आग के साथ आज देश जल रहा है। दुनिया में भारत की इज्जत इन लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। ऐसे हालात में कैसे इंसानियत जिंदा रहे, ये हम लोग की चिंता का विषय है और हम लोग उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। इसलिए जो इसके खिलाफ हैं, बुनियादी खिलाफ, स्वभाव से खिलाफ, जिनकी नीतियां ही इसके खिलाफ है, उससे कौन सी का मेल है? चलिए, आखिर दो सवाल। पहला सवाल कि राज्यसभा का नॉमिनेशन होना है, आरजेडी अपने कोटे से 2 लोगों को भेज सकती है, कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, तो अभी आप बता सकते हैं कि फाइनल कयास गलत हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बता चुका है कि आप फैसला लो, वही सर्वमान्य फैसला पूरी दल के लिए है, इसके सिवा कोई आगे पीछे बात नहीं है। मीसा भारती भी जा रही है ना? देखो, जिन्हें जाना होगा उसे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। चलिए।